मित्रों साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने, और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको पूरी रात भर सुरक्षित रखा, हर एक रोग बीमारी से बचाए रखा, दुश्मन से बचाए रखा, हर एक कमी घटी को पूरा किया। साथियों, वैसे ही परमेश्वर आपको पूरे दिन भर संभाल के रखेंगे, दुश्मन से बचाएंगे, हर एक महामारी बीमारी से बचाएंगे, हर एक प्रकार से आपकी सुरक्षा करेंगे। आमीन, हालेलुया। साथियों, आज का वचन है लूका की पत्री है 17 अध्याय का 10 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। इसी प्रकार तुम भी जब उन सब आज्ञाओं का पालन कर लो जो तुम्हें दी गई है, तो कहो, हम अयोग्य दास हैं, हमने तो केवल वही किया है जो हमें करना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर के विश्वासी दास बने। साथियों, तब परमेश्वर, अगर आप ऐसा करेंगे तो साथियों, परमेश्वर आपको पवित्र जीवन जीने की आशीष देगा। परमेश्वर आपको अद्भुत, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चिन्ह दिखाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जब मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखने की तुम्हें बड़ी उत्कंठा होगी और तुम उसे नहीं देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लोग तुमसे कहेंगे, वहाँ देखो, यहाँ देखो, तुम उनके कहने में चले मत जाना। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, और न उनके पीछे भागना, क्योंकि जिस प्रकार बिजली चमक कर आकाश के एक छोर से दूसरे छोर को तक पहुँचती है, साथियों, मेरे भाई और बहनों, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परंतु पहले यह आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और इस पीढ़ी के लोगों के द्वारा त्यागा जाए। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहनों, आज गुड फ्राइडे का दिन है। परमेश्वर हमारे हर एक मनुष्य के लिए वह दुख उठाने जा रहा है। साथियों, जब परमेश्वर आपसे प्रेम करता, आपके दुख को उठाने जा रहा है। साथियों, आज भी इस पीढ़ी के लोग उस प्रभु यीशु को त्यागते हैं, क्योंकि जो हर एक मनुष्य के दुख और पापों को अपने ऊपर बोझ लेने जा रहा है, लोग उसको त्यागते हैं। इस पीढ़ी के लोग इस पीढ़ी के लोग उसको नकारते हैं। इस पीढ़ी के लोग जो भी आता है मन में, वही बात उसके बारे में कहते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। साथियों, मेरे भाई और बहनों, जब तक नूह ने जहाज में प्रवेश नहीं किया, सारा संसार के लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। साथियों, जब समय आया, जल प्रलय हुआ, तो सारे लोग नष्ट किए गए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसी प्रकार लूत के दिनों में भी ऐसा ही हुआ।
वे खाते पीते लेन देन करते रहे, पेड़ पौधे लगाते रहे, घर बनाते रहे। परंतु साथियों, मेरे भाई और बहनों, जब लूत सदोम से निकला और उस दिन आकाश से आग और गंधक की वर्षा हुई, सारे दुनिया के लोग सब नष्ट हो गए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज गुड फ्राइडे है। जिस दिन मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा उस दिन सब कुछ ठीक ऐसा ही है। हालेलुया। और उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान नीचे घर में हो, वह लेने ना उतरे। साथियों, मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार साथियों, मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार वह जो खेत में हो पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण करो। साथियों, लूत की पत्नी को स्मरण करो। जो कोई अपना प्राण बचाने का प्रयत्न करता है वह उसे खोएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं तुम सब से कहता हूँ कि उस रात दो मनुष्य एक चारपाई पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। साथियों, मेरे भाई और बहनों, दो स्त्रियां एक ही स्थान पर चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हालेलुया। दो मनुष्य साथियों, हालेलुया, मेरे भाई और बहनों, दो मनुष्य खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तब उन्होंने उनसे पूछा कि हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ 100 होगा वहाँ गिद्ध भी इकट्ठा होंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। साथियों, आप सब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और जो करना चाहिए आपको वही करें, जो नहीं करना चाहिए वह ना करें, जिससे परमेश्वर के सामने अयोग्य न ठहरे। हालेलुया। आइए साथियों, आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, में आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में गिरा रहा। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ। हे प्रभु, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे प्रार्थना चैनल में बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। मैं उन लोगों को देखता हूँ प्रभु जी, नाम लेने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह आपका नाम लेते हैं, परंतु उनका हृदय प्रभु आपके प्रति नहीं है। उनका हृदय जैसे खोखला है। साथियों, उनका मन, उनका हृदय जैसे भूसे के समान है, भूसे की कुनाई के समान। जैसे भूसा का कुनाई बिना हवा के उड़ जाता है, उसी प्रकार वे भी लोग हैं। ऐसे लोग हैं परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना में कुछ लोग ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, खोखले हैं, झूठी डींग मारते हैं। साथियों, उनका काम है डींग मारना, परंतु ये लोग प्रभु के लोग नहीं हैं। साथियों, मैं देखता हूँ कि जो करना चाहिए वो लोग नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। साथियों, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मेहनती नहीं है, मेहनत नहीं करते हैं और परंतु फायदा चाहते हैं। प्रभु जी, उनका तो आज गुड फ्राइडे का दिन है, आज उनका सर्वस्व छीनने जा रहे हैं। मैं वो कंगाल हो रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो करना चाहिए और वो लोग करते हैं, जो नहीं करना चाहिए उससे दूरी वो लोग बनाते हैं। प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष हो, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो गरीब हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु जी जितने गरीब हैं, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, आपको स्मरण करते हैं, तो
तो आज यीशु मसीह के नाम से उनकी गरीबी दूर हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग डिप्रेशन में हैं। अब प्रभु जी आपकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनका डिप्रेशन दूर हो जाए और वो लोग भले चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जो मेहनत नहीं करते हैं और वो फल चाहते हैं, जो कुछ उनके पास में है उसका भी सर्वस्व प्रभु आप छीन लीजिए, वो कंगाल हो जाए। प्रभु जी जैसे आपने उन लोगों के साथ में किया था जो जमींदार था, एक जमींदार था, उसने अपने सेवकों को बुलाया, एक को 5 दिनार दिया, एक को 2 और एक को 1। पहले ने 5 में से 10 कमाया, दूसरे ने 2 में 4 और तीसरे ने जो धन था उसको गाड़ दिया। और प्रभु जब तू आया तो 5 वाले को 5 गांव का अधिकारी बनाया और 10 वाले को 10 गांव का अधिकारी बनाया और कहा कि जो कुछ जिसके पास में एक था, कहा जो कुछ उसके पास में है एक उससे ले लीजिए, मगर जो भी उसके पास में है सब उसको छीन लीजिए। तो प्रभु जी मैं आज देखता हूँ कि उसी प्रकार जो ही आज लोग हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रभु जी आलसी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आलसी लोग हैं, प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं प्रभु जी, और वो पका पकाया खाना चाहते हैं। प्रभु जी उनका सर्वस्व छीन लीजिए और वो कंगाल हो जाए। प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस चैनल पे कॉपी करते हैं, उनके घर से, उनके भंडार से सब कुछ छीन लीजिए प्रभु जी, वो कंगाल हो जाए। प्रभु जी जो लोग याकूब की वचन 4 अध्याय का 2 में लिखा है, जो हम करना नहीं चाहते हैं वही हम करते हैं, जो हमें करना चाहिए उससे हम दूरी बनाए रखते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। साथियों आप लोगों ने यीशु के नाम से नहीं मांगा जिससे आपके पास में नहीं है। साथियों आप लोग यीशु के नाम से मांगो जिससे आपका मनोरथ पूरा हो जाए, आपके घर का लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा हमारे भाई बहनों ने इस वचन के द्वारा बात किया, पर प्रभु आपने हमारे भाई बहनों ने इस वचन का पालन किया और प्रभु जी उनके घर में जो नहीं था उसको आपने दे दिया है, गरीबी से दूर कर दिया है, कर्ज के बंधन को तोड़ दिया है, शैतानी बंधन से आज़ाद कर दिया है, हर एक मनोकामनाएं उनकी पूरी की है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा विनती प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।